कार्य करती है। तो ये इसका श्रेय जाता है ब्रह्मा कुमारी के फाउंडिंग फादर पिताश्री ब्रह्मा बाबा और उनके साथ साथ हमारी सभी दादियाँ और दीदियाँ और वरिष्ठ भाई, जिनके सहयोग से, जिनकी मेहनत तपस्या से आज ब्रह्मा कुमारी इसका कार्य चल रहा है। हमारे बीच में आज पंजाब की भूमि से हमारे बीच में पहुँचे हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब सरकार के श्री हरपाल चीमा जी का बहुत बहुत स्वागत। आप पंजाब सरकार में प्लानिंग, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एक्साइज और टैक्सेशन के भी मंत्री हैं, केवल फाइनेंस नहीं देखते हैं। आपकी डायनामिक पर्सनालिटी और आपका ऊर्जावान व्यक्तित्व, ईमानदारी से जन की सेवा करने का आपका जो प्रबल आपके अंदर इच्छा है वो आपको बहुत आगे बढ़ाते जा रहा है। Shri Harpal Chima ji is a very strong voice for transparency, development and the welfare of the people of Punjab. He is known for his simplicity, serenity, sincerity and commitment to public service. He has played a key role in strengthening Punjab's financial discipline and promoting inclusive growth. And we are very honored for your gracious presence. I request Shri Harpal Chima ji to share his experiences and his insights. मंच पे सुशोभित सभी आदरणीय डिग्निटरीज और मेरे बहुत ही सत्कार्यों अपना हमें मार्गदर्शन करके डॉक्टर BK मोहनी दीदी जी और उसके बाद डॉक्टर BK जयंती दीदी जी और मंच पे सुशोभित डॉक्टर BK मूर्ति रंजन जी और हमारे डॉक्टर श्री अंतरीश कुमार जी, नेशनल डिरेक्टर वर्सेस RSS, तो और मेरे सामने सुशोभित मेरे बहनों और भाइयों, मेरा सभी को आदर से प्रणाम। आज हम सभी इस ग्लोबल समिट 2025 में यूनिटी और ट्रस्ट पे बात करने के लिए एकत्र हुए हैं और आज हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं, एकता और विश्वास, एक सत्य और विश्व की प्रेरणा, ये न केवल आज के समय की आवश्यकता है बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का मूल मंत्र है। पूरी दुनिया आज अति आधुनिक तकनीकी विकास और आर्थिक प्रगति की ओर के दौर में आगे बढ़ रही है, लेकिन इस प्रगति के समानांतर हम देख रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों में संघर्ष, युद्ध और हिंसा भी एक स्तर के बराबर ही बढ़ रही है। चाहे हम किसी सीमा विवाद के नाम पे या किसी धर्म के नाम पे, नस्ल और सत्ता के नाम पे, हर जगह इंसान से लड़ रहा है। हर दिन सैकड़ों निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और करोड़ों परिवार शरणार्थी बन रहे हैं। चाहे सच्चाई, यह वो सच्चाई है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। खर्च कर रहे हैं उतना अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर लगाए तो ये हर्ष क्या होगा। हम हर बच्चा पढ़ लिख सकेगा, हर परिवार को इलाज मिलेगा, हर युवा को रोजगार मिलेगा और सबसे अहम हमें देश को शांति मिलेगी। एक अनुमान के अनुसार दुनिया प्रतिवर्ष सैकड़ों अरब डॉलर केवल रक्षा और युद्ध संबंधी खर्चों पे लगाती है। सोचिए अगर इन संसाधनों का एक छोटा हिस्सा भी मानव विकास, गरीबी या हरित ऊर्जा पर लगाएं तो दुनिया कितनी तेजी से बदल सकती है। विश्वास और संवाद के माध्यम से हम अधिकांश संबंधों को सुलझा सकते हैं। जब राष्ट्र एक दूसरे
पर भरोसा करना सीखे। जब विचारधाराएं संवाद में बदले तो स्थायी शांति संभव है। हमारे गुरुओं और महापुरुषों ने भी कहा है, जहाँ विश्वास है वहाँ सहयोग है, जहाँ सहयोग है वहाँ विकास है। एकता केवल एक नारा नहीं, ये विकास की पहली शर्त है। और विश्वास केवल भावना नहीं बल्कि सत्य भविष्य की मजबूत नींव है। यदि हम आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, हरित और खुशहाल विश्व देना चाहते हैं तो हमें हथियारों से नहीं, विश्वास से शक्ति अर्जित करनी होगी। आज आवश्यकता है कि हम के देश और समाज एक साथ बैठकर संकल्प लें। हम संवाद को युद्ध से ऊपर रखेंगे, सहयोग को टकराव से ऊपर रखेंगे और मानवता को राजनीति से ऊपर रखेंगे। तभी हम एक ऐसे भविष्य की रचना कर पाएंगे या एकता विश्वास परिणाम है। यदि हम मिलकर विश्वास की दीवार खड़ी करें तो कोई भी संघर्ष हमें विभाजित नहीं कर सकता। आइए एकता और विश्वास के साथ एक ऐसे सत्य भविष्य की और कदम बढ़ाएं जहाँ हर इंसान सम्मान, समानता और शांति के साथ जी सके। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और ख़ास करके मैं अपने इलाके से आई हमारी दीदी मीरा दीदी जी, कंचन दीदी जी, मधुर दीदी जी, इन सभी लोगों ने हमें प्रेरित किया और आज के इस समागम में हमें प्रेरित करके यह हिस्सा लेने का मौका प्रदान किया। मैं सभी हमारी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ मान सम्मान दिया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माता जी, ये बहुत अत्यंत हमारे लिए सम्मान का चिंतक, समाज सुधारक और सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा और समाज उत्थान के लिए समर्पित किया है। आपके मार्गदर्शन में शांति, सामाजिक सद्भावना और सांस्कृतिक जागरण के अनेक अभियानों को नई दिशा और गति मिली है। आपके व्यक्तित्व में निष्ठा, आध्यात्मिकता और राष्ट्र के प्रेम का अद्भुत संगम है। मैं माननीय इंद्रेश कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि आप हम सभी को आज संबोधित करें, अपनी शुभकामनाएं हम सबके सामने रखें। सर्वप्रथम इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्तंभ